एक शराबी जो रोज शराब पीकर घर आता, अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां देता, उसे पीटता और उससे उसके सारे पैसे छीन लेता, जो पैसे उसकी पत्नी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर कमाया करती थी। इस सब को उसके दोनों बेटे रोज देखा करते थे। ये उनके घर का रोज का तमाशा था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तो बड़ा बेटा अपने ही पिताजी की तरह शराबी बन गया, जो रोज शराब पीता और घर में आकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता। वहीं छोटा बेटा एक सफल व्यापारी बन गया, जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, सभी का ध्यान रखता, जिसके चलते घर के सारे लोग उससे बहुत खुश रहते और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन जब बड़े बेटे से पूछा गया कि आप ऐसे कैसे बन गए, जबकि आपका छोटा भाई तो शराब को छूता तक नहीं है और आप हमेशा शराब में डूबे रहते हो, तो बड़े बेटे ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी रोज़ शराब पीकर घर आते थे और माँ को मारते पीटते थे। बस उन्हीं को देखकर मुझे भी शराब की लत पड़ गई और मैं ऐसा बन गया। वहीं जब छोटे बेटे से पूछा गया कि आपके पिताजी रोज़ शराब पीकर घर आते थे और आपकी माँ को मारते पीटते थे, जिसे देखकर आपका बड़ा भाई उन्हीं की तरह बन गया, लेकिन आप बिल्कुल भी अपने बड़े भाई की तरह नहीं बने, ऐसा कैसे? तो छोटे बेटे ने जवाब दिया कि जब पिताजी शराब पीकर घर आते थे और माँ को पीटा करते थे तो माँ रोती थी। उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते थे। माँ को देखकर मैं भी रो पड़ता। दिन जैसे जैसे ढलता और शाम होने को आती, हम सहम जाते, सोचकर कि अब पापा आने वाले हैं। वो डर मेरे अंदर इतना भर गया कि मैंने कसम खा ली कि शराब को कभी भी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और उसी दिन मैंने ये भी कसम खाई कि जो दुख मेरे घर वालों ने झेला है, उसकी जगह मैं उन्हें इतनी खुशियां दूंगा कि वो चाहकर भी उस समय को याद न कर सकें। इस सफ़र के दौरान मैंने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। मैं कई बार टूटता, लेकिन मेरी माँ के वो आंसू मुझे बिखरने नहीं देते। एक बार की बात है, 4 दिन हो चुके थे और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पीने को केवल पानी था, क्योंकि माँ बीमार थी तो वो काम पर कैसे जाती। मैं उस वक्त 13 साल का था। एक 13 साल का बच्चा क्या जानता है? कुछ भी नहीं। मुझे ये पता था कि लेबर का काम करने के बाद शाम को पैसे मिलते हैं। मैंने वहाँ खड़े ठेकेदार से बात की। पहले तो उसने मुझे मना कर दिया, कहकर कि मैं बहुत छोटा हूँ। मैं उसके पैरों में पड़ गया और उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। ना करते करते आखिरकार वो मान गया। काम करने के बाद शाम को मुझे 20 रुपये मिले। मैं खुश था, इसलिए नहीं कि मुझे 20 रुपये मिले थे, बल्कि इसलिए कि अब मैं अपनी 4 दिन से भूखी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा ने मुझे रास्ते में ही रोककर मुझसे वो 20 रुपये छीन लिए और मुझे मारा भी, कहते हुए कि मैंने चोरी की है। अगले दिन से मैंने ठेकेदार साहब से पैसे नहीं, खाने की चीज़ें मांगनी शुरू कर दी। मैंने बहुत लगन और ईमानदारी से काम किया। मैं तब भी काम करता था जब सब चले जाते थे, क्योंकि काम करते करते जैसे ही मैं थकता, मुझे मेरी माँ की आंसुओं से भरी वो शक्ल और अपनी कसम याद आ जाती, जो मुझे थकने नहीं देती थी। ये सब देखकर ठेकेदार साहब ने मुझे अपने साथ रख लिया। ये मैं आपको शॉर्टकट में सुना रहा हूँ, वैसे इस सब में बहुत समय लगा था। बस उसी जुनून के चलते मैं आज आपके सामने इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे माँ बाप जैसे भी हैं, मुझे नहीं पता वो अच्छे हैं या नहीं, लेकिन आज एक बात पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से हूँ।